प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रद्दी कागज़ से बनने वाली कुछ वस्तुओं के बारे में दिखाएंगे। पहले हम कुछ रद्दी कागज़ लेंगे, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और उनको भिगो कर रख देंगे। ये कागज़ 2 दिन में भीग कर बिल्कुल नरम हो जाएगा। और अगर हमें इसे जल्दी तैयार करना है तो हम इस कागज़ को एक मटकी में गर्म करेंगे, जिससे ये कागज़ तुरंत गल जाएगा और उसको ठंडा होने के बाद में हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब इस कागज़ को अंदर हम मुल्तानी मिट्टी भी लाएंगे। जितना कागज़ है उतनी मुल्तानी मिट्टी और 50 ग्राम मेथी दाना है, उसको ग्राइंडर करके इसमें मिला लेंगे। मेथी दाना मिलाने से ऐसा होगा कि जो भी वस्तु हम बनाएंगे उसके अंदर बदबू नहीं आएगी कागज़ की, और जो भी चीज़ रखेंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसको कागज़ को लेकर एक औंखड़ी में बहुत महीन महीन कुटाई कर देंगे, जिससे इसके द्वारा जो भी वस्तु बनाएंगी वो सही आकार में ढलने का लिए तैयार हो जाएगी। अब हमने इस कागज़ की कुटाई कर ली है, जो आप देख रहे हैं। अब इस कागज़ से हम एक ठठिया बनाएंगे। तो हमने एक कुल्हड़ी ले ली है, उस पर एक हम कपड़ा बिछा देंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी हम कागज़ लगाएंगे वो कागज़ इस कुल्हड़ी के ऊपर चिपकेगा नहीं और उसका आकार बिल्कुल सही होगा, ताकि हम उसको उतारते दफ़ा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम उस कुल्हड़ी के ऊपर इस कागज़ को पूरी तरह से बिछा रहे हैं, तथा ये देखो, आप इस कागज़ का पूरी तरह से सही आकार बन रहा है। अब इसको हम इस कागज़ की कुम्हार मिट्टी की तरह कुटाई करते रहेंगे, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट, सीधा और साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गांठें वगैरह नहीं रहेगी और बिल्कुल सफाई आ जाएगी। अब इस कुटाई के बाद में हम इसका पेंदा बनाने के लिए भी थोड़ा सा कागज़ और लेंगे, जिससे इसका पेंदा बनाया जा सके। अब आप देखो, इस ठठिये की नीचे की किनारी है वो तैयार की जा रही है, और इस किनारी को सही बनाने के बाद में इस कागज़ के द्वारा इस ठठिये के ऊपर इसका पेंदा बनाया जा रहा है, ताकि इसको रखते दफ़ा ये इधर उधर लुढ़केगा नहीं। अब इस ठठिये का पेंदा भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि यह 2 दिन के अंदर सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम इसको कपड़े सहित उतार लेंगे। अब आप एक टोपिया भी हमने इसी तरह से बनाया था, जिसकी किनारी बनते हुए आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिस भी आकार में बनाना चाहें, इस कागज़ की लुगदी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे आप इस वीडियो में आगे भी देखेंगे। अब कुल्हड़ी बनाने के लिए हम इसके ऊपर का जो सिरा है, 2 ठठिये मिलाकर कुल्हड़ी बनाई जा सकती है। तो एक सिरा हमने नीचे वाला पहले तैयार कर लिया था, और अब ऊपर का जो भाग है उसे ठठिये की तरह उसी तरह से तैयार किया जा रहा है। उसी तरह से इसको ठोक पीट कर बड़े सफाई के साथ तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में इस ठठिये के ऊपर से एक कटोरी के द्वारा मुंह के आकार में काट लिया जाएगा, जिसे अब आप देखेंगे। अब आप देख रहे हैं
कि जितना बड़ा मुंह रखना होगा हम उतनी ही बड़ी कटोरी या उतनी ही छोटी कटोरी से उसके ऊपर के भाग को काट कर इससे अलग कर लेंगे ताकि इसका मुंह बनकर तैयार हो जाए। अब इस कटोरी के द्वारा काटे हुए भाग को हम निकाल कर अलग रख देंगे। अब जो भी हमने ठटिया वगैरह बनाए थे उसके ऊपर अब सफ़ेद रंग किया जा रहा है और उसके ऊपर डिज़ाइन भी बनाए जाएंगे जो आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर हमें सजावट के रूप में रखना है तो हम इस पे पक्का रंग करेंगे, और अगर हमें किसी वस्तुओं को डाल कर रखना है जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो तो हम इसको कच्चे रंग में भी रंग सकते हैं। अब ये देखो, रंग के बाद में इन ठठियों और अन्य बर्तनों पर डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। ये डिज़ाइन हम अपने मन मुताबिक किसी भी प्रकार के बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये देखो आप, एक प्लेट बनाई हुई है जिस पे डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया गया है। एक ट्रे बनाई है, वो भी डिज़ाइन द्वारा सजा दी गई है। ये आप रखी हुई कुल्हड़ियाँ देख रहे हैं, ये आप एक जग को देख रहे हैं जो कागज़ द्वारा ही बनाया गया है और इसके ऊपर डिज़ाइन भी बनाया गया है। ये बनने में बड़े हल्के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इनके ऊपर के ढक्कन भी बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी जिस भी आकार की कुल्हड़ी आप बनाना चाहें वो बनकर तैयार हो गई हैं। ये एक गणेश जी भी इस कागज़ के द्वारा बनाए गए हैं, ये भी देखें। ये चौथ माता भी बनाई गई है। इस तरह से हम जो भी वस्तुएं बनाना चाहें वो बहुत ही सुंदर तैयार हो जाएंगी। और इनको अब हमने शोकेस के अंदर सजाकर भी रख दिया गया है। इस प्रकार आप इनको शोकेस में सजा कर रख सकते हैं। अगर ये हमारी वस्तुएं आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम नए नए वीडियो आपको और दिखा सकें। धन्यवाद।